अच्छा, अमन को इंग्लिश में पीस कहते हैं। पीस क्या होता है? अमन जंग की जिद है, ये सुकून की हालत का नाम है। ये इनकार्टा इंसाइक्लोपीडिया, ये बहुत बड़ी किताब है, दुनिया की हर मालूमात इसमें होती है। इसने इसकी तारीफ ये की है, अमन जंग या तनाज़ा से आज़ादी, शोर और अफरा तफरी से पाक कैफियत और किसी मुल्क में अदम तशद्दुद व अदम अफरा तफरी का नाम है। फिर एडवांस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी तारीफ ये की अमन की, अमन इज़्तिराब, शोर और अफरा तफरी से आज़ाद हालत को कहा जाता है। जेम डिक्शनरी के मुताबिक, जेम एडवांस डिक्शनरी के मुताबिक अमन सुलह, सुकून, सलामती और आसूदगी की कैफियत को कहते हैं। यानी अमन किसे कहते हैं? अमन, सुलह, सुकून और सलामती। सुलह, सुकून और सलामती को अमन कहा जाता है। आप लोग अमन उसे कहते हैं जहाँ कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, तनाज़ा ना हो, बिल्कुल सुकून ही सुकून हो हर तरफ, तो उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है। ठीक है, आगे आता है जी, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अमन एक पुरसुकून कैफियत का नाम है जिसमें किसी को किसी से कोई खतरा नहीं होता, हर जगह खुशहाली होती है, खुशी होती है, मोहब्बत होती है और सुकून ही सुकून होता है। ठीक है, आगे पुरअमन माशरे की अहमियत। जब माशरा पुरअमन हो उसकी अहमियत क्यों, यानी क्या अहमियत है? देखें जी, रियासत का क़याम दरअसल एक पुरअमन माशरे का क़याम था। जब इंसान जंगल के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था तो हर तरफ कत्ल गारत थी और सिर्फ ताकतवर ही सब कुछ था। मगर अब दुनिया तब्दील हो चुकी है। ये पुरअमन माशरा ही तरक्की कर सकता है। पुरअमन माशरे की अहमियत हस्ब ज़ैल है। देखें जी, जब माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस, ये कानून जब होता था तो लोग इस हालत से तंग आकर इन्होंने मायदा करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट तीवरी और दूसरे उसके मुताबिक रियासत वजूद में आई। रियासत का मकसद ही अमन कायम करना है। अब देखिए जी, तरक्की के लिए अमन लाजम है। वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ कत्ल गारत हो। अमन तरक्की के लिए लाजम है। फिर है सलाहियतों का इस्तेमाल। जब इंसान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो तो वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है, यानी साइंस के मैदान में भी, हर मैदान में नई राहें ढूंढता है और इस तरह माशरा बहुत आगे चला जाता है। फिर आता है सकाफ़त और ज़िंदगी का उरूज। पुरअमन माशरे की वजह से सकाफ़त आगे बढ़ती है और ज़िंदगी का लुत्फ़ आता है। ठीक है, फिर नफ़रत का खात्मा होता है। पुरअमन माशरे में नफ़रत का खात्मा हो जाता है। यहाँ हर जगह मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। फिर तालीम और तरबियत। पुरअमन माशरा सारी फ़िक्रों से आज़ाद होकर तालीम और तरबियत के मैदान में आगे निकल जाता है। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। यानी पुरअमन माशरा, आप अपनी तरफ से और भी लिख सकते हैं। यानी पुरअमन जो माशरा होता है, और याद रखें दुनिया का हर मज़हब हमें अमन सिखाता है। दुनिया का हर मज़हब हमें, हर इखलाक हमें ये कहता है कि आपने दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना है। ये जंग व जदल, लड़ाई झगड़े, फसादात किसी मसले का हल भी नहीं है। ठीक है जी।